हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का फिजिक्स। इसमें आज हम अध्याय 2 जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें हमें क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो व्यंजक किसका ज्ञात करना है? विभव का। तो सबसे पहले हम इस विभव की परिभाषा देख लेते हैं, विभव किसे कहा जाता है। तो विभव की परिभाषा ये है, विभव या हम बोल सकते हैं उसको विद्युत विभव। तो क्या होती है परिभाषा विभव की? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। अर्थात अगर जैसे यहाँ पे हमने कोई ये एक विद्युत क्षेत्र बनाया, ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है। अब एकांक धनावेश, एकांक धनावेश मतलब यहाँ पे हमने ये प्लस Q0 लिख दिया। एकांक धनावेश किसे बोला जाता है? प्लस Q0 को, या इसे एक नाम और बोला जाता है परीक्षण आवेश भी बोला जाता है। तो एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को अनंत से, अनंत यानी कि इस विद्युत क्षेत्र के बाहर कहीं पे अनंत पे कोई आवेश है ये, तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु मतलब ये विद्युत क्षेत्र हमने बना रखा है, तो इसके किसी भी बिंदु तक, मान लो हम यहां तक लाए इसको, तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, मतलब इस आवेश को यहां से उठा के कहां तक लाने में, यहां तक लाने में, यह आवेश कहां पे आ गया? यहां पर आ गया। तो यहां तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा, क्या करना पड़ा? कार्य करना पड़ा, उस कार्य को ही क्या बोला जाता है? उस बिंदु पर विभव कहते हैं। तो एकांक धनावेश को यहां अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ा, उस कार्य को ही क्या बोला जाता है? उस बिंदु पर, मतलब इस बिंदु पर विभव कहते हैं। तो ये थी विभव की परिभाषा। अब हमारा व्यंजक देखते हैं। हमारा जो व्यंजक है वो क्या दे रखा है? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो बिंदु आवेश यानी कि हम यहाँ पे एक आवेश ले लेते हैं, एक कोई बिंदु लिया हमने पहले, इसे नाम दिया O, और इस पे आवेश मान लिया कि क्या है? प्लस Q आवेश है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है? अभी प्लस Q आवेश ले लिया है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसमें हम R दूरी पे एक बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P। तो ये बिंदु हमने कितने दूरी पर लिया है? यहां से R दूरी पर लिया है, मतलब इस O से लगा के P तक की दूरी कितनी है? R है। ये वाली जो दूरी है ये R है। अब इसी बिंदु O से हम x दूरी पे एक और बिंदु ले लेते हैं Q। इस बिंदु O से कितने दूरी पे लिया है? ये Q बिंदु हमने x दूरी पे, मतलब यहां से लगा के यहां तक की ये जो दूरी है ये कितनी है? x है। इस बिंदु Q पे हम एक परीक्षण आवेश रख लेते हैं। परीक्षण आवेश मतलब वही एकांक धनावेश, जिसको किससे दर्शाया जाता है? प्लस Q0 से। अब ये तो हमारा यहाँ पे क्षेत्र बना है। इस क्षेत्र के लिए अब हम कुछ हिंदी की लाइनें यहाँ पे लिखेंगे। तो उस लाइनों को
हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको ताकि समय बच सके। तो ये तो हमने चित्र बनाया था। इस चित्र में हमने ये लाइन एक एक्स्ट्रा और यहाँ खींच रखी है जिसे dx नाम दे रखा है। ये हम आपको बाद में बताएंगे डेरिवेशन हल करते समय। अभी सिर्फ यहाँ पे ये बिंदु Q है जिस पे आवेश क्या लिया है हमने, परीक्षण आवेश यानी कि +Q0 लिया है, इतना ध्यान रखिए आप। तो अब इसके लिए हम हिंदी की लाइन क्या लिखी है, मान लो किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश +Q स्थित है। ये किसी बिंदु O पर बिंदु आवेश +Q स्थित है और फिर क्या करा था, इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, ये r दूरी पे हमने कोई बिंदु P लिया था। कितनी दूरी पे, r दूरी पे एक बिंदु P लिया था। इस बिंदु P पे ही हमें क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। जो विभव का व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं हम, वो इसी बिंदु P पे विभव का मान निकालना है। तो विभव का मान ज्ञात करना है। अब माना बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु Q पर, ये जो बिंदु O है इससे कितनी दूरी पे, x दूरी पे एक बिंदु Q है। ये इस Q पे क्या रखा है, परीक्षण आवेश +Q0 रखा जाता है। तो इस Q पे हमने एक परीक्षण आवेश +Q0 यानी कि एकांक धनावेश को रख रखा है। अतः इस पर लगने वाला बल, तो ये जो एकांक धनावेश रखा है इस पे क्या होगा, एक बल लगेगा। क्यों लगेगा बल, क्योंकि इस तरफ भी यहाँ पे बिंदु O पे भी एक आवेश है और यहाँ बिंदु Q पे भी एक आवेश है। तो ये आवेश क्या होंगे, या तो एक दूसरे से आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी प्लस का आवेश है, ये भी प्लस का आवेश है, यानी कि दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, मतलब एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। मतलब ये आवेश जो है ये इस तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब ये दूर हटेगा इससे, इस वाले आवेश से और दूर जाएगा ये। तो लगने वाला बल, तो बल को हम कैसे दर्शाते हैं, F से। और बल के लिए हम सूत्र जानते ही हैं, अध्याय 1 में हमने पढ़ा था, कूलाम का जो नियम पढ़ा था उसमें बल का सूत्र क्या आया था, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। वहां पे क्या था, Q1 Q2। तो Q1 और Q2 क्या थे, वहां पे दो आवेश थे। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखें तो आवेश कौन कौन से हैं, एक तो Q और एक Q0। तो हमने Q1 की जगह Q लिख दिया और Q2 की जगह Q0 लिख दिया। और बटे में था r², तो r का मतलब क्या था, दूरी था। लेकिन यहाँ पे अगर हम इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखें तो r नहीं है बल्कि x है। तो हमने r का स्क्वायर नहीं लिखते हुए x का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया है। अब अतः लगाया गया बाह्य बल, ये तो बल का सूत्र होता है, लेकिन जो बाह्य बल है, बाह्य बल मतलब हमने F बाह्य से दर्शाया है इसे, जो बाह्य बल है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये तो हमने सामान्य सा प्लस का सूत्र लिखा, लेकिन जो लगाया गया बाह्य बल है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। मतलब इस सूत्र में ही हमें क्या लगा देना है, सिर्फ माइनस लगा देना है। अब ये माइनस क्यों लगाया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आवेश है, इस आवेश पे बल किस तरफ लग रहा है, इस दिशा में, बाहर की तरफ। लेकिन हमें तो क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए इस धन आवेश को कहां पे लाना है, इस बिंदु P की तरफ लाना है। क्योंकि अभी हाल हमने विभव की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि एकांक धन आवेश को अनंत से कहां पे लाना है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है। तो इस बिंदु तक हमें लाना पड़ेगा उस परिभाषा के अनुसार। तो यानी कि हमें विपरीत दिशा में कार्य करना है। तो अगर विपरीत दिशा में कार्य करना है तो कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा, हमें माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। क्योंकि इस आवेश पे, इस आवेश के कारण बल बाहर की तरफ लग रहा है, लेकिन हमें इस आवेश को विपरीत दिशा में लाना है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे बस। अब एकांक धनावेश या जिसे क्या बोला जाता है, परीक्षण आवेश, इसको अल्प दूरी dx तक विद्युत बल के विपरीत लाने में किया गया कार्य। तो ये जो आवेश है, इस आवेश को हम पूरा एक साथ यहाँ बिंदु P तक नहीं लाएंगे, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में लाएंगे।
क्योंकि होगा क्या, यहाँ पे अभी ये जो दोनों आवेश है, इन दोनों आवेश के बीच में जो बल लग रहा है वो अभी कम लग रहा है। जैसे जैसे ये आवेश हम इस तरफ खिसकाएंगे तो जो बल है वो ज्यादा लगता जाएगा, क्योंकि आवेश जब भी पास आते जाएंगे तो बल उनके बीच में ज्यादा लगता जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस आवेश को थोड़ा थोड़ा पास में लाएंगे। तो अभी सिर्फ कितना लाए हैं हम, dx दूरी तक लाए हैं इसको, मतलब यहां से लगाकर यहां तक ही लाए हैं, एक अल्प दूरी तक लाए हैं। उस अल्प दूरी को नाम क्या दिया है, dx, क्योंकि टोटल दूरी x थी तो हमने उस छोटी सी दूरी को क्या नाम दे दिया, dx, क्योंकि d किसके लिए लगाते हैं हम, अल्प के लिए, छोटे के लिए हम क्या लगाते हैं, d लगाते हैं। तो ये अल्प दूरी हो गई dx। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि अल्प दूरी dx तक विद्युत बल के विपरीत लाने में किया गया कार्य। तो कार्य को हम दर्शाते हैं w से। अब यहाँ पे अगर दूरी अल्प है तो जो बल होगा वो भी क्या लगेगा, कम लगेगा, यानी अल्प लगेगा। तो कम लग रहा है मतलब इसमें भी जो कार्य हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसीलिए हमने कार्य के आगे भी क्या लगा दिया, d लगा दिया। तो कार्य के लिए सूत्र क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो बल के लिए तो हमने क्या लिखा, F बाह्य वाला ये बल लगाया, क्योंकि विपरीत दिशा में हम ला रहे हैं इधर, तो F बाह्य वाला, और गुणित विस्थापन। तो विस्थापन कितना हुआ है, विस्थापन मतलब यहां से यहां तक लाए हम इसे, तो विस्थापन कितना हुआ, dx, तो हमने लिख दिया यहाँ dx। तो बल कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य मतलब w बराबर होता है बल मतलब F गुणित विस्थापन। तो कार्य की जगह पे हमने क्या लिखा है, w नहीं लिखते हुए dw लिखा, क्योंकि अल्प कार्य हो रहा है। बल के लिए F ना लिखते हुए F बाह्य वाला लिखा है, क्योंकि ये विपरीत दिशा वाला जो बल लगा रहे हैं हम। और विस्थापन की जगह पे हमने क्या लिखा है, विस्थापन कितना हुआ था, यहां से यहां तक हुआ है, तो कितना हुआ dx, तो हमने लिख दिया ये dx। अब ये dw हम ऐसे ही लिखेंगे, बराबर में F बाह्य की जगह पे हम क्या करेंगे, इस F बाह्य का मान यहां से रख देंगे। मान क्या था, माइनस का 1/4πε0 q0 बटे x स्क्वायर। तो ये मान हमने यहाँ पे रख दिया F की जगह, और ये जो dx गोले में था इस dx को हमने ऐसा ही लगा दिया। अतः एकांक धनावेश को अनंत से p तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो ये जो कार्य है ये तो अल्प कार्य है, छोटा सा कार्य, लेकिन हमें क्या निकालेंगे, हम कुल कार्य निकालेंगे। तो एकांक धनावेश को अनंत से p तक लाने में किया गया कुल कार्य। अब कुल कार्य से अब आगे का डेरिवेशन हम यहाँ पे हल करके बता देते हैं आपको। तो अब हमें क्या करना है, कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य के लिए हम जानते हैं, पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ रखा है, जब भी अल्प से कुल की बात होती है तो हम क्या करते हैं, उसका समाकलन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप का यहाँ पे समाकलन कर देंगे। तो इसके आगे dw के आगे हमने क्या लगाया, समाकलन का चिन्ह, बराबर में इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, समाकलन का चिन्ह, माइनस का 1/4πε0 q0 बटे x स्क्वायर, और ये dx। अब साथ में हम इसमें क्या रखेंगे, लिमिट भी रखेंगे, लिमिट यानी सीमा भी रखेंगे इस समाकलन में। तो लिमिट क्या लिखेंगे, हम कहां से कहां तक ला रहे हैं आवेश को, यहां से यहां, मतलब अनंत से कहां तक लाना है हमें, इस r वाली ये जो दूरी है यहां तक लाना है, क्योंकि इस आवेश को यहां अनंत से p तक लाना है, और p तक की दूरी कितनी थी, r थी। तो यानी कि हमें अनंत से कहां तक लाना है, r दूरी तक लाना है आवेश को। तो हम क्या रखेंगे, इसकी जो सीमा है यानी कि जो लिमिट है वो अनंत से कहां तक रख देंगे, r तक। तो हमने यहाँ नीचे ये अनंत लिखा, अनंत का ये चिन्ह बनाया है इन्फिनिटी का, और ऊपर लिखा हमने r। इसमें भी यहाँ ऐसे ही करेंगे हम, ये अनंत लिखा और यहाँ पे लिख दिया r। अब जब समाकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, ये तो अभी अल्प कार्य था dw,
जब समाकलन करेंगे तो कुल कार्य आएगा। कुल कार्य मतलब सिर्फ W से दर्शाएंगे हम, D हट जाता है तब। और बराबर में इस तरफ समाकलन करना है तो पहले हम क्या करें, अचर संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। तो अचर संख्या क्या क्या है हमारे पास, एक तो ये माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये अचर संख्या है, और एक ये QQ0 ये भी हमारी क्या है, अचर संख्या है। तो इन्हें हमने बाहर निकाल लिया। अब समाकलन के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास समाकलन के अंदर बचेगा ये बटे का एक्स स्क्वायर। तो अब ये एक्स स्क्वायर तो बटे में है, तो ऊपर कुछ नहीं है तो हम एक लिख लेते हैं यहाँ। और क्या बचा है, ये dx बचा है। अब w बराबर इस QQ0 का गुणा तो हम इस एक में कर देते हैं, तो ये माइनस तो हमने ऐसे ही लगाया। QQ0 का गुणा जब हमने एक में किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, QQ0 ही रहेगा वो। और बटे में क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन 0। और समाकलन में हमारे पास क्या है था, बटे में एक्स स्क्वायर था। तो इस एक्स स्क्वायर को अगर हम बटे की जगह ऊपर लिखें तो अभी ये x पे 2 घात है, लेकिन जब भी हम ऊपर लाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। अभी ये 2 प्लस का है, लेकिन जब हम इस x की घात 2 को ऊपर लिखेंगे तो इसका चिन्ह काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2 का जो चिन्ह है वो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो घात का जो चिन्ह है वो बदल जाता है जब हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं। तो ये हमने x की घात -2 लिख दिया है। अब w को हमने ऐसे ही लिखा, -QQ0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 को भी ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ पे अब इसका जो समाकलन है, समाकलन के लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र होता है x की घात n dx बराबर होता है x की घात n+1 बटे n+1। ये सूत्र होता है समाकलन करने के लिए। तो x की घात n dx, इसको आप क्या पढ़ो, x की घात n dx अगर हम पढ़ें तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा यहाँ पे x यानी x ही है, और ऊपर घात n की जगह हमारे पास कितना है, -2 है, ये -2। और n के साथ क्या जोड़ना है, +1। तो ये n लिखा है हमने, इसके साथ 1 जोड़ दिया। और फिर क्या करा, बटे में भी n+1 है, तो n की जगह तो ये -2 और +1 ऐसा ही लिखा। तो x की घात n dx का सूत्र ये था। तो इसे हमने x की घात n dx से ही अगर पढ़े तो क्या हो जाएगा, x की घात n+1, तो x की घात n मतलब हमने क्या लिखा, n की जगह हमारे पास -2 था तो -2 लिखा, -2 + 1, और बटे में भी वही n+1 मतलब -2 + 1। और जो ये लिमिट थी इसे हम यहाँ कोष्टक के बाहर लगा देंगे, इन्फिनिटी से r तक, यानी कि अनंत से r तक। अब w बराबर माइनस का QQ0, इसे हमने ऐसे ही लिखा, बटे का 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे x की घात कितनी हो जाएगी, -2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे, मतलब एक माइनस की एक प्लस की संख्या होती है तो वो क्या होती है, घट जाती है। तो कितना बचेगा, 2 में से 1 घटाने पे 1, और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए उस 1 का चिन्ह बचेगा माइनस का। ऐसे ही नीचे भी अगर इस -2 + 1 को हल करा तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। और ये लिमिट हमने लगा दी इन्फिनिटी से r तक। अब w बराबर QQ0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो हम ऐसे लिखेंगे। और यहाँ अगर हम देखें तो इस बटे में जो ये माइनस है, इससे ये ऊपर वाला ये जो माइनस है ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि संख्या ये वाली और ये वाली आपस में गुणे में ही है। अगर दोनों संख्या गुणे में है तो हम नीचे वाले माइनस से ऊपर वाला माइनस काट सकते हैं। तो इस माइनस से ये माइनस तो कट जाएगा, मतलब अब हमें यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे भी ये -1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये -1 को तो हटा रहे हैं,
तो यहाँ पे ये जो x की घात -1 है इसे हम ऊपर नहीं लिखेंगे, बल्कि इस x की घात -1 को नीचे ले आए। तो ये जो है अभी माइनस का 1 था, लेकिन नीचे लाने पे क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये ऊपर था तो -1 था, नीचे लाने पे प्लस का 1 हो जाएगा। लेकिन हम +1 को तो लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, घात सिर्फ x लिख देंगे। अब ये संख्या अगर नीचे आ चुकी है तो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, मतलब हम 1 लिख लेंगे। और ये इन्फिनिटी से यहाँ पे r तक। अब ये w बराबर QQ0 बटे 4πε0 को ऐसा ही लिखा। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट रखेंगे। यहाँ पे 1/x में हम पहले क्या करेंगे, इस x की जगह पहले r रखेंगे। ये 1/r कर दिया हमने। पहले ऊपर वाली लिमिट रखना है, x की जगह क्या करा हमने, r को रखा। फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं और अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये नीचे वाली लिमिट रखेंगे, यानी कि 1/x की जगह क्या करा, इन्फिनिटी रखा। तो पहले हमने क्या करा, x की जगह ये ऊपर वाली लिमिट यानी r रखा, फिर माइनस लगाया। अब x की जगह क्या रखा, ये नीचे वाली लिमिट यानी कि इन्फिनिटी रखा। अब ये w बराबर QQ0 बटे 4πε0 को ऐसे ही लिखेंगे, 1/r को भी ऐसे लिखेंगे। और माइनस, जब भी किसी संख्या में अनंत से भाग लगाया जाता है तो कितना आता है, 0 आता है। तो यहां पे हमने क्या करा, 0 लिख दिया है। अब ये w बराबर, यहां तो 0 है, इसे देखने की कोई जरूरत नहीं। अब QQ0 बटे 4πε0 के गुणे में कितना है, 1/r है, तो इसके गुणे में ही है ये 1/r। तो हम इसे थोड़ा जमा के लिख लेते हैं। हम क्या करें, यहाँ पे बटे में ये जो 4πε0 है इसे तो हमने ऐसे ही लिखा, इसके ऊपर हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। कुछ नहीं लिखने का मतलब 1 लिख दिया। और ये जो QQ0 है इसे हम कहाँ लिख लेते हैं, पीछे अलग से लिख लेते हैं QQ0 को, और उसके साथ क्या लिख दिया, बटे में r। तो ऐसा समझ सकते हैं आपके, इस 1 को हमने यहाँ लिख लिया है QQ0 की जगह पे, और QQ0 को कहाँ लिख दिया है, इस 1 की जगह पे लिख दिया है। बाकी हमने 4πε0 और r ये उन्हीं जगह पे लिखे हैं। अब ये तो हमारा कार्य के लिए सूत्र आ रहा है, लेकिन हमें तो विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विभव यानी कि v के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है w बटे Q0। ये विभव के लिए सूत्र होता है। विभव यानी v बराबर होता है w बटे Q0। w मतलब कार्य, और बटे में ये Q0 क्या है, आवेश है, वो एकांक धनावेश। तो अब हम क्या करें, इसमें v बराबर w बटे Q0, इस स्टेप में w की जगह पे ये वाला w का मान रख देंगे। तो यहाँ पे v को तो हमने ऐसा ही लिखा है, इस v को तो, और इस w की जगह पे ये w का मान रखते हैं ऊपर वाले स्टेप से। कितना था, 1/4πε0 QQ0 बटे r। और ये जो बटे का Q0 है इसे हम अलग से लिख लेते हैं, यहाँ पे ये बटे में Q0 लिख दिया। तो w की जगह पे तो ये w का मान रखा, और ये जो बटे का Q0 था इसको गुणे में अलग से लिख दिया। लेकिन ये Q0 है कहाँ पे, बटे में है, तो बटे में ही लिखना है। अब ऊपर कुछ नहीं लिख रहे हैं, मतलब 1 लिख सकते हैं हम। अब ये बटे का जो Q0 है इससे ये ऊपर का ये Q0 कट जाएगा। तो अब बचा क्या हमारे पास, v बराबर 1/4πε0, और क्या बचा है ऊपर q, और बटे में बचा r, क्योंकि यहाँ तो ये Q0 कट गया है तो 1 को तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या बचा, q बटे r। तो ये q बटे r। तो इस प्रकार से ये हमारा किसका व्यंजक आ गया, विभव का व्यंजक यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार से ये आज डेरिवेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अगले प्रश्न के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।